हेलो बेटा, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। अब इन दोनों से मिलके साल्ट कैसे बनता है इसको समझिए। साल्ट की जो दो डिफिनीशन हम आपको बताएंगे। एक डिफिनीशन है कि यदि एसिड का रिएक्शन आप मेटल से कराते हैं, जैसे जिंक है, जिंक का रिएक्शन यदि आप किसी एसिड से कराते हैं तो बनता है जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। ये क्या है? साल्ट है। तो इसका मतलब है कि एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मेटल जब हाइड्रोजन को एसिड में से रिप्लेस करता है तो साल्ट बनता है। तो पहली डिफिनीशन क्या हुई कि मेटल रिप्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एंड फॉर्म साल्ट। तो साल्ट की एक परिभाषा ये हुई। दूसरी जो परिभाषा है, जो ज़्यादा आपके हिसाब से है, कि एसिड और बेस का रिएक्शन हमने बताया था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस H2O बनता है। कोई भी एसिड ले लीजिए, HCl प्लस NaOH तो बन जाएगा NaCl प्लस H2O। तो साल्ट बेटा क्या है? साल्ट आप देख रहे हैं, एसिड का Cl माइनस लिया गया और बेस का Na प्लस, यहाँ बेस का प्लस Na प्लस और Cl माइनस, तो ये बन गया आपका Na प्लस Cl माइनस। तो जो साल्ट होता है केटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन से बनता है। केटायन और एनायन, केटायन का मतलब धन आयन और एनायन। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन ऑफ केटायन एंड एनायन, कॉम्बिनेशन ऑफ केटायन एंड एनायंस। और ये जो साल्ट होता है ये आयनिक नेचर का होता है, यानी वाटर सॉल्युबल, आयनिक नेचर, आयनिक नेचर और सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में क्या होगा? सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। केटायन एनायन में एक बात और आपको ध्यान रखनी है, केटायन एनायन जो होता है हाइड्रोजन और OH माइनस के अलावा होता है, यानी Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ H प्लस और OH माइनस H2O बनाया, उसके अलावा केटायन एनायन आया, यानी H प्लस और OH माइनस के अतिरिक्त, H प्लस एंड OH माइनस के अलावा माने अतिरिक्त। जैसे एग्जाम्पल समझिए, हम लिख दें NaHSO4 या हम लिख दें CaOClCl, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये NaHSO4। तो यहाँ पे यदि आप इसको देखें तो Na प्लस देगा, H प्लस है और SO4 माइनस। तो इस प्रकार से यहाँ H प्लस है लेकिन Na प्लस और SO4 माइनस है, एक केटायन है एक एनायन है, इसलिए यह एक साल्ट है। उसी प्रकार से CaOCl, इसमें आपको CaOCl और Cl, तो Ca प्लस प्लस एक केटायन और दो एनायन यहाँ मिला, तो ये भी क्या है? साल्ट है। तो साल्ट को आपको पहले पहचानना आना चाहिए कि साल्ट क्या है। लेकिन यदि ये कहा जाए PbOH होल ट्वाइस, यह साल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको Pb तो मिला एक केटायन, लेकिन एनायन के रूप में आपको OH माइनस मिला, तो ये साल्ट की पहचान नहीं है। साल्ट की पहचान है कि केटायन और एनायन H प्लस और OH माइनस के अलावा मिलना चाहिए। तो ये डेफिनेशन होती है साल्ट की। साल्ट कैसे बनता है? एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द्वारा। इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अपक्रिया। अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करके लवण और जल देते हैं। ये लवण आयनिक नेचर का होता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है और इसमें केटायन और एनायन उपस्थित होते हैं। यह केटायन एनायन H प्लस और OH माइनस के अलावा होता है। अब आइए इसकी कैसे इसको आप फॉर्म करेंगे, साल्ट को कैसे फॉर्म करेंगे या और कितने प्रकार का होता है। तो
टाइप्स ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट। तो ये बेटा 6 प्रकार के होते हैं। पहला जो टाइप्स है, इसको बांटने का तरीका, इसको आप नॉर्मल साल्ट पहले करिए। पहला नॉर्मल साल्ट, सामान्य साल्ट। सामान्य लवण क्या होता है? जब आप अभी अम्ल और क्षार रिएक्शन कराए, हमने बताया कि अम्ल क्या होता है, अम्ल मोनोबेसिक हो सकता है, डाई बेसिक हो सकता है। अम्ल क्षार इधर हम लिख देते हैं, एसिड और बेस। तो कुछ एसिड लिख लीजिए, HCl, H2SO4, HNO3, और आप ले लीजिए H3PO4, H3PO3। इसी प्रकार से बेस ले सकते हैं, NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, कॉपर हाइड्रॉक्साइड, जिंक हाइड्रॉक्साइड। तो HCl NaOH को आप मिला के नॉर्मल साल्ट बनाइए। नॉर्मल साल्ट का मतलब कि जितना H+ हो उतना H+ और OH- आपस में हट जाए, यानी रिप्लेसमेंट हो जाए। तो नॉर्मल साल्ट में जितना H+ और OH- होता है वह हट जाता है। जैसे KOH बेस H2SO4 द्वारा रिएक्शन कर रहा है, तो यहाँ एक OH- है, यहाँ 2 H+ है, तो इन दोनों को हटा दीजिए और उसके बाद जो साल्ट बनेगा उसको हम कहेंगे नॉर्मल साल्ट। यानी ये हो गया K2SO4 प्लस H2O। बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने में यहाँ के 2 इधर है तो 2 हो गया, तो 2OH, तो H 4 हो गया, तो यहाँ 2H2O कर दीजिए, तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो K2SO4 प्लस 2H2O। K2SO4 नॉर्मल साल्ट है क्योंकि यहाँ का OH- जितना था वो सब हट गया और इसमें जितना H+ था सब आपस रिएक्शन करने के बाद केवल केटायन और एनायन द्वारा ये बना, तो इसको हम कहेंगे नॉर्मल साल्ट। दूसरा टाइप्स होता है एसिड साल्ट। एसिड साल्ट, एसिड साल्ट का मतलब ये होता है बेटा कि पार्शियल, इसका एसिड का पार्शियल H+ जब हटता है तो उसको हम कहेंगे एसिड साल्ट। जैसे यहाँ H2SO4 में आप देखें 2 H है, तो केवल एक H हटाइए, जैसे NaOH प्लस H2SO4, तो ये बन जाएगा Na, एक हाइड्रोजन हटा तो ये Na आया और HSO4, यानी H2SO4 में से एक हाइड्रोजन हटा तो HSO4 बचा और एक Na आ गया, और H यहाँ और OH यहाँ मिलके क्या बना दिया, H2। तो इसको हम कहेंगे ये एसिड साल्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ H+ भी है, यानी पार्शियल जब होता है रिप्लेसमेंट, तो उसको हम उस समय जो एसिड का पार्शियल रिप्लेसमेंट के समय यदि एसिड का H+ बच जाता है तो उसको हम कहेंगे एसिड साल्ट। उसी प्रकार से अच्छा ये भी देखिए कि कब ये एसिड साल्ट बनेगा। एसिड साल्ट बनने के लिए इसकी जो बेसिसिटी होगी 1 से अधिक होनी चाहिए। यहाँ बेसिसिटी कितनी है, 2 है, यानी 2 या 3 में ही हो सकती है, 3 में भी हो जाएगी। जैसे आप H3PO4 ले लीजिए, H3PO4, NaOH ले लीजिए, यहाँ से आप एक हाइड्रोजन हटाइए तो NaH2PO4 प्लस H2O, या एक और हाइड्रोजन हटा सकते हैं, 2 हाइड्रोजन हटा दीजिए तो ये बन जाएगा Na2HPO4, तो ये भी एसिडिक हाइड्रोजन एसिड साल्ट है, ये भी एसिड साल्ट है। तो ये दोनों साल्ट क्या है, एसिड साल्ट है। यहाँ पे 2 H+ है, यहाँ एक H+ शेष बचा। तीसरा जो प्रकार है बेस साल्ट, इसका मतलब यहाँ पे है कि इसकी जो बेस होगा
उसका आप कम से कम 2 एसिडिटी वाला लेंगे, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, इसको आप ले लेंगे और एसिड लेंगे। यानी हम ले लेते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड। अब इसको आप ट्रीट कर दीजिए। जिंक हाइड्रोक्साइड में आप करेंगे क्या कि एक OH यहाँ पे रह जाए, तो जिंक हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके जिंक OH और बना ले Cl बना ले, या बेस साल्ट का मतलब कॉपर OH Cl बना ले, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेसिक साल्ट, क्योंकि OH और एक आपका Cl आ गया, तो ऐसे साल्ट को हम कहेंगे बेसिक साल्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH क्या है, बच जाता है, तो इस ऐसे साल्ट को हम कहेंगे बेसिक साल्ट हमारा है एग्जाम्पल्स। इसके बाद आता है मिक्स। चौथा जो प्रकार है मिक्स्ड साल्ट। मिक्स्ड साल्ट में क्या होगा कि जैसे H2SO4 है, इसका आप जो प्लस दोनों है इसको 2 केटाइन द्वारा आप रिप्लेस कर दीजिए, यानी Na और KSO4, तो इसको हम कहेंगे मिक्स्ड साल्ट। Na प्लस K प्लस, तो 2H 2 केटाइन द्वारा जब रिप्लेस होगा तो ऐसे साल्ट को कहा जाएगा मिक्स्ड साल्ट। या एनायन को रिप्लेस करिए, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इस एनायन को रिप्लेस करके बनाया जाता है CaOCl और Cl। इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है CaOCl और Cl। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो निगेटिव पोर्शन है, यह निगेटिव पोर्शन OH को रिप्लेस करके 2 प्रकार के निगेटिव आए, तो ऐसे साल्ट को कहा जाता है मिक्स्ड साल्ट। यानी धनायन या तो 2 प्रकार का हो या एनायन 2 प्रकार के हो, तो ऐसे साल्ट जो एग्जाम्पल्स होते हैं मिक्स्ड साल्ट के एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके बाद बेटा पांचवा छठवां जो आपका है डबल साल्ट, और छठवां जो है कॉम्प्लेक्स साल्ट। ये दोनों जो डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं, ये दोनों 2 प्रकार के साल्ट से बनते हैं, यानी ये एडिशन कंपाउंड है, एडिशन कंपाउंड ऑफ 2 साल्ट। यानी 2 साल्ट जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वह या तो डबल साल्ट बनाते हैं या तो कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाते हैं। डबल साल्ट के आपका एग्जांपल्स है, यदि आप जानते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। यहाँ पे क्या होता है, K2SO4 और एल्युमिनियम सल्फेट को जब जल द्वारा क्रिस्टलाइज किया जाता है, यानी 2 साल्ट आपस में जुड़ के आपको देते हैं डबल साल्ट या मोहर साल्ट या FeSO4 अमोनियम सल्फेट इंटू 7H2O। तो मोहो साल्ट भी मिलता है, मोहर लवण, तो वह भी क्या है, डबल साल्ट के एग्जाम्पल्स हैं। यानी 2 साल्ट आपस में वाटर द्वारा क्रिस्टलाइजेशन करने पे एडक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इनको डाट द्वारा दिखाया जाता है, तो उस डाट को हम कहते हैं कि एडिशन कंपाउंड है। और कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स साल्ट में ये आयन के रूप में इनका तो जब आप टेस्ट करेंगे तो K+ का ये टेस्ट देगा, सल्फेट का देगा, एल्युमिनियम का देगा, यानी जितने आयन प्रेजेंट होंगे लवण में वह सब टेस्ट देगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट जो होता है बेटा, ये टेस्ट नहीं देता। जैसे इसमें हम मान लीजिए CuNH
कॉम्प्लेक्स साल्ट इसको K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, या कॉपर NH3 सल्फेट है, टेट्राअमीन कॉपर 2 सल्फेट। तो ये जब भी ऐसे कंपाउंड होते हैं तो यहाँ पे इनके मध्य तो आयनिक बंध होता है, लेकिन इनके अंदर उप सहसंयोजक बंध होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये टूटते नहीं, ये पहले से तो टूटती है, तो लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये कॉपर और अमोनिया और सल्फेट तीनों का टेस्ट न देके ये एक प्रकार का होता है, ये दूसरे प्रकार, ये Fe और Cn का टेस्ट नहीं देंगे, पोटेशियम का टेस्ट देगा पोटेशियम, लेकिन ये सब मिलके ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाते हैं। तो ऐसे को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट का ये एग्जांपल्स है। एक बात और बताना है कि जो ये टाइप्स ऑफ साल्ट है, इस साल्ट का विलयन का नेचर क्या होता है, यानी पीएच क्या होता है, कौन सा विलयन अम्लीय होगा, कौन सा क्षारीय होगा। बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं एसिड साल्ट में। जैसे एसिड साल्ट आपका ये है NaHSO4 या NaH2PO4 है। इसी प्रकार से अम्लीय साल्ट आपका है Na2HPO4, ये एसिड साल्ट। या यहाँ पे आप ले लें, इससे आप परिचित हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा है। तो एसिड साल्ट के ये सब एग्जांपल्स हैं, NaSCO3 या Na2HPO4, NaHSO4, NaH2PO4। लेकिन जब इसका हम एसिड साल्ट का मतलब ये मत समझिए कि इसका जली विलयन अम्लीय होगा। एसिड साल्ट का यहाँ केवल मतलब फॉर्मेशन से है कि H+ होना चाहिए, तो उसको हम एसिड साल्ट कहेंगे। क्योंकि इस एसिड साल्ट में इसको तो जब हम जल में घोलते हैं तो ये अम्लीय नेचर के हैं। ये क्या है, एसिडिक नेचर, अम्लीय नेचर के हैं। लेकिन ये दोनों बेसिक नेचर के हैं, बेसिक नेचर। तो ये कहाँ से आता है, कैसे हम पहचानते हैं कि हमारा कौन सा साल्ट एसिड बनाएगा, कौन सा बेस बनाएगा। तो इसके लिए आपको साल्ट हाइड्रोलिसिस, यानी साल्ट को जब आप जल में डालते हैं तो ये देखना पड़ता है कि वह जो अम्ल और क्षार बना रहा है उसमें कौन सा प्रबल है। यानी फॉर्मेशन को देख के हम ये अंदाज लगाते हैं कि हमारा विलयन का पीएच अम्लीय होगा कि क्षारीय। एक और इसको देख लीजिए थोड़ा सा। pH of salt, pH of salt solution। तो एक और भी साल्ट बनाने का तरीका होता है कि आपको ये देखना है कि अगर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से यदि साल्ट बनता है, जैसे NaCl, तो जो साल्ट बनेगा प्लस H2O, तो ये न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब pH बराबर 7। जैसे एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है। इससे जो साल्ट बना, अब NaCl का पूछा जाए कि जली विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय, तो इसका जली विलयन न तो अम्लीय होगा न तो क्षारीय, यानी न्यूट्रल होगा, क्योंकि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार द्वारा बना हुआ है। इसको एक और तरीका होता है साल्ट हाइड्रोलिसिस। इसको जब आप जल में तोड़ेंगे, NaCl को जब आप जल में तोड़ोगे बेटा, तो ये बनाएगा NaOH प्लस
HCl। ये जल में इस तरह नहीं रह पाएगा, ये Na प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस दे देगा, तो ये आपस में मिलके क्या बन जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो H2O बन जाएगा और ये न्यूट्रल होगा, जितना H प्लस उतना OH माइनस, तो विलयन का pH न्यूट्रल होगा यानी 7 होगा। इसके अलावा दूसरे टाइप का होगा स्ट्रांग एसिड ले लीजिए और वीक बेस। तो इससे जो साल्ट बनेगा, इस साल्ट का नेचर स्ट्रांग एसिड है तो एसिडिक नेचर होगा, एसिडिक नेचर का मतलब pH का मान लेस देन 7 होगा, प्लस H2O। जैसे स्ट्रांग एसिड ले लीजिए HCl और वीक बेस ले लीजिए अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। तो इससे जो साल्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। अब ये अमोनियम क्लोराइड का विलयन कैसा होगा, इसका pH सदैव 7 से कम होगा, यानी ये एसिडिक साल्ट होगा, एसिडिक साल्ट। क्यों? क्योंकि ये प्रबल अम्ल का पार्ट है, Cl माइनस किसका पार्ट है, प्रबल अम्ल का। आप इसको जल में घोल के देख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड को जल में जब तोड़ेंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनेगा, यानी वीक बेस, और HCl स्ट्रांग एसिड और वीक बेस। तो ये पूरी तरह टूटेगा तो H प्लस ज़्यादा देगा, ये कम टूटेगा तो OH माइनस कम देगा, तो H प्लस ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, अम्ली, अर्थात pH का मान 7 से कम। तो एक यहाँ से आप निर्णय लेते हैं। तीसरा जो हो सकता है, यहाँ स्ट्रांग एसिड है, वीक बेस। अब वीक कर दीजिए आप एसिड को और स्ट्रांग कर दीजिए बेस को, इसको वीक कर दीजिए, इसको स्ट्रांग कर दीजिए। वीक एसिड स्ट्रांग बेस। वीक एसिड का एग्जांपल्स आप जानते हैं कि कार्बोनिक एसिड ले सकते हैं, एस्टिक एसिड ले सकते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया एस्टिक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस ले लिया NaOH, तो ये बन जाएगा CH3COO Na प्लस H2O। तो इसका pH जो होगा ग्रेटर देन 7 होगा, अर्थात ये बेसिक नेचर का होगा, बेसिक नेचर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांग बेस है, जब इसका आप जल में घोलेंगे तो प्रबल क्षार देगा और दुर्बल अम्ल देगा, और प्रबल क्षार चूंकि ज़्यादा OH माइनस देगा, तो ज़्यादा OH माइनस देने की वजह से यह pH का मान ग्रेटर देन 7 होगा, अर्थात क्षारीय नेचर का होगा। देख लीजिए, इसको आप जब CH3COO Na को हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो एस्टिक एसिड बनेगा प्लस NaOH इस तरह नहीं रह पाएगा, Na प्लस OH माइनस पूरी तरह टूट जाएगा और ये H प्लस कम देगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, तो OH माइनस ज़्यादा हो जाएगा, OH माइनस का मान ज़्यादा, तो बेसिक नेचर। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक 3 नेचर हुआ। चौथा जो है, दोनों वीक हो जाए, ये भी वीक हो जाए, ये भी वीक हो जाए। वीक एसिड और वीक बेस, तब क्या बनता है, जैसे वीक एसिड ले लीजिए CH3COO, वीक बेस लीजिए अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, तो बन जाएगा आपका CH3COO NH4 प्लस H2। वीक एसिड और वीक बेस का यदि साल्ट है तो यह निर्भर करेगा कि एसिड का Ka कितना है और बेस का Kb कितना है, यानी एसिड कितना H प्लस दे रहा है और बेस कितना OH माइनस दे रहा है। तो इसमें से जिसका
ज़्यादा होगा, नेचर उस तरफ से होगा, यानी साल्ट का नेचर के और केबी की वैल्यू पे निर्भर करेगा, वैल्यू पर निर्भर करेगा। एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो आपको एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर आपको या तो स्ट्रांग एसिड वाला पूछा जाएगा, जैसे पूछ दिया गया एल्युमिनियम क्लोराइड का नेचर जली विलयन का कैसा होगा। तो आप इसको देख रहे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड को आप जल में घोल दीजिए H2O, तो बन जाएगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। यह प्रबल है और ये दुर्बल है, यानी वीक बेस, और ये क्या है स्ट्रांग एसिड। तो नेचर कैसा होगा, एसिडिक, एसिडिक नेचर होगा। तो pH का मान क्या होगा, <7। बेटा साल्ट फैमिली क्या होता है, ये साल्ट का नामकरण जो किया जाता है या तो केटाइन को देख के किया जाता है या तो एनाइन को, इनका जो फैमिली होता है। जैसे मान लीजिए दो एग्जांपल्स है NaCl Na2SO4, तो यहाँ पे केटाइन क्या है, समान है, सोडियम प्लस, तो इसको हम कहेंगे सोडियम का साल्ट है। लेकिन यहाँ पे Cl सेम है, Na और K+ अलग अलग है, तो इसको हम कहेंगे क्लोराइड साल्ट। तो इस प्रकार से केटाइन को भी देख के फैमिली बनती है और एनाइन को भी देख के फैमिली बनाई जाती है। तो इस नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हम कुछ सॉल्युबिलिटी रूल बता रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके जो भी साल्ट हैं, कौन कौन से वाटर सॉल्युबल हैं, कौन से वाटर सॉल्युबल नहीं है। एक तो बताया गया जनरली कि ये आयनिक कंपाउंड है, जल में घुल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी मेटल्स के सभी कंपाउंड्स घुल जाते हैं। तो कुछ रूल्स बने हैं। तो पहला रूल्स है, इसको बड़े सावधानी पूर्वक पढ़िए, कि सोडियम पोटेशियम अमोनियम इसके साल्ट होंगे, यानी Na+, यानी सोडियम प्लस का साल्ट हो, चाहे पोटेशियम का हो चाहे अमोनियम का हो। तो ये साल्ट जो होंगे जिसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और अमोनियम आयन होता है, वह सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। सोडियम पोटेशियम अमोनियम साल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल, ये पहला नियम है। ये सब पे भारी है। अगर कहीं पे भी आपको सोडियम दिख जाए, उसमें पोटेशियम दिख जाए, अमोनियम दिख जाए धन के रूप में, तो उसका कोई भी साल्ट होगा तो वह वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल। दूसरा पॉइंट है नाइट्रेट्स, या तो एनाइन के रूप में आपको NO3- मिल जाए। तो नाइट्रेट्स ऑफ ऑल मेटल, नाइट्रेट्स ऑफ ऑल मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी किसी का भी नाइट्रेट हो, साल्ट के रूप में है, तो वह वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। तीसरा रूल्स आप देखिए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड यानी हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, किस सभी मेटल्स के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन कुछ के नहीं हैं। उसमें एक्सेप्शन जो है उसको नोट कर लीजिए, एक्सेप्शन Ag का और Pb का, Hg का और Hgi2 भी, Hgi2 ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। यानी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सभी मेटल के वाटर सॉल्युबल हैं, केवल किसके नहीं सॉल्युबल हैं, AgCl, AgBr, Agi या PbCl2, PbBr2, PbI2 ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। और Hg का HgCl, HgBr, Hgi और Hgi2 ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। इसके अलावा इसके कोई भी क्लोराइड हो, यानी ले लें या
सोडियम क्लोराइड ले लें, सब क्या है, वाटर सॉल्युबल है। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सभी मेटल के सॉल्युबल होते हैं, केवल Ag, Pb, Hg फर्स्ट के सॉल्युबल नहीं है। चौथा पॉइंट है ऑफ सल्फेट। जो सल्फेट होते हैं, सल्फेट्स ऑफ ऑल मेटल्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट Pb, Ba, कैल्शियम और Hg। इसके सल्फेट नहीं सॉल्युबल होंगे। PbSO4 नहीं सॉल्युबल होगा, बेरियम सल्फेट नहीं सॉल्युबल होगा, कैल्शियम सल्फेट नहीं सॉल्युबल होगा, मरकरी सल्फेट नहीं सॉल्युबल होगा, और सभी के सल्फेट क्या होंगे, सॉल्युबल। और एक बात यहाँ नोट कर लीजिए कि इसके जो ये इनसॉल्युबल हैं, ये एसिड में भी सॉल्युबल नहीं होते, यानी वाटर में भी ये Ag, Pb, Hg के सॉल्युबल नहीं है, साथ में इनसॉल्युबल है एसिड में भी। डाइल्यूट HCl में यदि AgCl, AgBr को घोलेंगे तो इनसॉल्युबल है। सल्फेट जो होते हैं Pb, Ba, Ca, Hg, इसके सल्फेट सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन जब PbSO4 या बेरियम सल्फेट को डाइल्यूट HCl में डाला जाएगा तो डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल होगा, डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल। ये सब जनरल रूल है, इसको आप याद रखे रहिए, क्योंकि इसी से आप कोई भी कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं, लैब में आपको बहुत मदद मिलेगी। पांचवा पॉइंट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। सभी के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, हमने बताया सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम का चाहे कार्बोनेट हो, चाहे बाइकार्बोनेट हो, चाहे सल्फाइड हो, सल्फाइट हो, वो सभी क्या होगा, सॉल्युबल होगा। उसके अलावा किसी मेटल के कार्बोनेट हो, बाइकार्बोनेट हो, सल्फाइड हो, सल्फाइट हो, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। लेकिन इनका जो HCl में यदि आप इनका देखेंगे, डाइल्यूट HCl में, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये पांचों आपको रूल्स याद रखने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। थैंक यू बेटा। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।